इसी वर्ष अगस्त में विरार में एक दुखद घटना हुई थी जिसमें रमाबाई अपार्टमेंट नामक इमारत का एक हिस्सा ढह गया था, जिसमें लगभग 17 लोगों की दुखद मौत हो गई थी। साथ ही साथ 9 ऐसे लोग थे जो गंभीरता पूर्वक घायल हो गए थे। हम यहाँ पर विरार वेस्ट में कृष्णा गैलेक्सी अपार्टमेंट में आए हुए हैं। यहाँ पर हम मुलाकात करेंगे दिनेश कामले जी से, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। साथ ही साथ भूतपूर्व कुल सचिव रहे मुंबई यूनिवर्सिटी में। उन्होंने इस मामले में खासी रुचि दिखाई है और जो पीड़ित परिवार है उन्हें राशि भी दिलाई गवर्नमेंट से। बहुत कुछ उन्होंने इस मामले में किया है। आज उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि इस मामले में जो पीड़िता है उनकी मदद के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है, कैसे उन्होंने जो है गवर्नमेंट से, सरकार से गुहार लगाई है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया है। जो विरार में घटना घटी थी, बिल्डिंग जो ढह गई थी, उसमें काफी मौतें हुई और कुछ लोग घायल भी हो गए। आपने गवर्नमेंट से इस बारे में फॉलोअप किया था, क्या कुछ हुआ है और क्या पूरा मामला रहा, जरा बताएंगे। ये जो विरार ईस्ट में जो रमाबाई बिल्डिंग है वो अगस्त में गिर गई थी जी। फिर हम लोग कुछ कार्यकर्ता लोग वहाँ गए जी, और भी लोग थे, तो हमने देखा वो भयावह सीन था वो। और कुछ लोगों को अग्निशमन दल के लोग निकाल रहे थे, कुछ लोगों की बॉडियाँ मिल रही थी, कुछ लोग जख्मी मिल रहे थे, अलग अलग अस्पतालों में लेके जा रहे थे। उनमें से कुछ जख्मी लोगों को प्रकृति अस्पताल में भर्ती किया गया था जी, और कुछ लोगों को म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में भी भर्ती किया गया था। तो फिर उसमें जो 17 जाने चली गई और 9 लोग इंजर्ड हुए थे। उसमें से विशाखा नाम की जो लड़की है वो LLB जिसने 2 साल पास किया है, मतलब 4 सेमेस्टर उसने पास किया है, 5वें सेमेस्टर वो पढ़ रही थी। वो मलबे में पूरी दबी हुई थी कमर से। जब उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, प्रकृति अस्पताल में, वहाँ काफ़ी उनका इलाज हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज वहाँ पर करवाया यहाँ के एक्स MLA ने, और बाद में उनको दूसरे अस्पताल में भेजा गया। उसी दरमियान मेरे भी कुछ मेडिकल इश्यू थे, तो मैं नहीं था यहाँ पर। जैसे मैं अस्पताल से आया वैसे दूसरे ही दिन उनके पिताजी का मुझे फ़ोन आया, मतलब जॉयल जी, कि सर मेरे लड़की का अभी प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है और मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे अभी कोई मदद नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँ। नहीं तो मेरी फैमिली अभी एक ही बच्ची है, 3 जाने तो हमारी चली गई फैमिली की, अभी एक लड़की बच्ची है, उसको किसी भी हालत में उसको अपने पैर पे खड़ा करना है। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा मुझे समय दो आप। फिर हमने एक अच्छा लेटर ड्राफ्ट करके, हमारे कार्यकर्ता है सुनील जी, फिर उन्होंने प्रिंट वगैरह करवाया CM से लेकर के चीफ सेक्रेटरी, यहाँ के प्रशासक तथा आयुक्त सूर्यवंशी जी, और सारे लोगों को, MLAs MP सारे लोगों को हमने खत लिखा जी। चीफ सेक्रेटरी को भेजा, CM को भेजा, CM मेल भी भेजा और पर्सनली मंत्रालय में भी दिया। और फिर काफ़ी जो प्रिंट मीडिया है उसमें से महाराष्ट्र टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी बहुत अच्छा स्टोरी बना करके उनको लोगों के ध्यान मिला है, पब्लिक के। और फिर हम लोग कंटिन्यूसली फॉलोअप कर रहे थे, मेरी तरफ से कंटिन्यूसली मंत्रालय में रिमाइंडर भेजना चालू ही था। लेकिन गवर्नमेंट ने तो इस चीज का ऐलान किया ही था कि जो जो मृत्यु हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा, जो घायल है उन्हें भी दिया जाएगा। सही बात है। ये पॉलिटिशियन आकर हादसा होने के बाद में अनाउंसमेंट तो करते हैं, लेकिन अनाउंसमेंट करने के बाद में उन फैमिलियों को राहत नहीं मिलती। ये हर जगह होता है। हमको भी लगा कि इमीडिएटली राहत मिलेगी, लेकिन देखा तो राहत मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। मतलब 50 दिन हो गए तो भी मतलब राहत नहीं मिल रही है। फिर उन्हें बहुत ही ज़्यादा फॉलोअप किया और फिर 16 तारीख को मुझे तहसीलदार का फ़ोन आया, अपने कोष्ठी सर, कि सर उनके वो फैमिली के और बाकी और फैमिलीज उनके पैसे आ गए। फिर हमने उनका भी शुक्रिया अदा किया और जॉयल को बोला हमने कि आप पर्सनली चले जाइए, कोष्ठी साहब से मिलिए, तहसीलदार से, और 15 लाख रुपए आपके आ गए हैं। अच्छा, 15 लाख की राशि है? राशि उनकी जी 16 तारीख को उनको मिल गई। तब उनको थोड़ी राहत मिली। और लड़की की कंडीशन ऐसी है कि वो 5th सेमेस्टर में पढ़ती है कॉलेज में, लॉ कॉलेज में मलाड के,
और वो अभी उनके फैमिली का एक ही रोशनी है वो। अगर वो पिताजी की भी उम्र भी ज़्यादा है, अगर पिताजी समझो 8-10 साल के बाद में समझो, हर आदमी का एक एज फैक्टर होता ही है, तो फिर वो लड़की की तरफ कौन देखेगा। तो उनकी चिंता ये थी कि वो लड़की मेरे सामने खड़ी होना चाहिए, चलना चाहिए, अपने पैर पे खड़ी होना चाहिए, मतलब करियर के बारे में। फिर हम खुद अस्पताल में भी गए, किस तरह से वो बच्ची के लिए आगे क्या करना है वो भी उनसे बात की हमने। तो अभी 15 लाख मिलने के बाद में अभी थोड़ी सी उम्मीद उनके पास में आ गई। और 2 दिन पहले वो थोड़ी सी मूवमेंट उनकी हो रही है लड़की की। और फिर मैंने बात भी किया उससे कि बेटा अभी तू मैं यूनिवर्सिटी में रह चुका हूँ पूरे सचिव, तो मुझे कुछ कानून याद है मुझे, और कुछ कुछ लोगों से बात भी किया। तो लड़की का मैंने बोला कि अगर तू यहाँ से एग्ज़ाम देना चाहती है जी, तेरी उम्मीद है अच्छे से, तो हम तेरे साथ में पूरे खड़े रहेंगे। जहाँ अस्पताल में तू एडमिट है उसी अस्पताल में हम तेरा एग्ज़ाम का सेंटर क्रिएट करने को बोलेंगे यूनिवर्सिटी को, वही से पूरा ऑफिशियली, ऐसा नहीं बेकानूनी नहीं, कानून के हिसाब से वहीं पर हम यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट हमने किया, ऑलरेडी लेटर भी भेज दिया मैंने वाइस चांसलर को, रजिस्ट्रार को और एग्ज़ाम डिपार्टमेंट के प्रमुख को भी, कि इनका एग्ज़ाम इसी अस्पताल में आप कंडक्ट करिए, और उसका हाथ जो डैमेज हो गया है उसके लिए अलग से राइटर भी प्रोवाइड कीजिए आप, और उनके जो दिन अभी जो एब्सेंटी लगी है वो भी उनको आप एग्जाम करिए, मतलब माफ़ करिए। और जो एग्ज़ाम भी होता है, ट्यूशन्स भी होता है, उसमें भी उनको आप एग्जामेशन दीजिए। ऐसा मैं खत आज ही सवेरे मैंने वाइस चांसलर को लिखा है, और कुछ दिन के बाद में उनको मिलूंगा। तो ये ऐसी लड़की को अपने पैर पर खड़े होने के लिए हमने थोड़ी सी मेहनत की, लेकिन लड़की की उम्मीद भी है कि वो बहुत अच्छा आगे कर सकती है। इसलिए भी हमें भी अच्छा लगा कि चलो इनको हम मदद कर सकते हैं। और फैमिली को जो अभी 15 लाख मिले हैं उससे वो अच्छे से अच्छा फिजियोथेरापी, क्योंकि कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है, तो वो उनको भी उम्मीद आई है। तो अगर आप अगर चाहते हैं तो हम लोग लड़की को अस्पताल में देखने भी जाएंगे, और वहाँ उससे और उसके फैमिली से आप बात भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम तो चाहेंगे कि हम वहाँ जाएं। एक ऐसी उम्मीद जो फैमिली ने नाउम्मीद हो गई थी, जिसकी कोई उम्मीद रह नहीं गई थी, वहाँ से आपका ये बहुत बड़ा काम है, आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपने उनके लिए इतना मेहनत की है। और आज जो है वो नतीजा दिख रहा है कि बॉडी मूवमेंट्स भी आपने कहा, और साथ ही साथ एक इकोनॉमिक हेल्प भी उनको हो गई है। तो जरूर जाएंगे हॉस्पिटल सर, आपके साथ चलेंगे हॉस्पिटल हम लोग, और हाँ वहाँ पे बिल्कुल, इस बात को स्टोरी को कवर करेंगे सर। और इसी के साथ जुड़े हुए 2 मुद्दे हैं जी जो बिल्डिंग, जैसे अभी आपने देखा होगा कि इस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जुरिडिक्शन में हर साल बिल्डिंगें गिर रही है जी हर साल कुछ ना कुछ मौतें हो रही है। मेरे पास में तो 5 साल की लिस्ट है, जी अगर मैं आपको दूंगा वो पूरी लिस्ट। जी सर और महाराष्ट्र में और भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में हो रहा है जी लेकिन हम यही की बात करें तो ऐसा हर साल कितने लोग मरेंगे, और मरने के बाद में ये तो कोई एग्रीमेंट नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बंधी हुई बिल्डिंग है। लेकिन जिन लोगों ने खरीदा उनके तो पैसे चले गए हैं, और बिल्डिंग गिरने के बाद में तो उनका छत भी निकल गया है, और कोई उनका रहा ही नहीं, मतलब। तो ऐसे जो बिल्डिंगें गिरती है तो उनका कानूनन हक वहाँ होना चाहिए, मतलब वहाँ क्लस्टर डेवलपमेंट होता है तो उनको वहाँ उनका हक मिलना चाहिए, चाहे 7/12 हो या और कुछ प्रोविज़न गवर्नमेंट कर सकती है तो गवर्नमेंट वो करे। ऐसा भी हमने वो खत में लिखा है कि बिल्डिंग गिरने के बाद में तो वो उनका हक जो है वो पूरा खत्म हो जाता है, तो खत्म ना हो। आप कानूनन जो भी उसमें सुधार लाना चाहते हो लाना चाहिए। और जिन्होंने ये इलीगल काम में ये किया है, मदद सपोर्ट किया है, उनके ऊपर उनको सरकार को कानून से जो कार्रवाई करना है जरूर करे। लेकिन जो रहने वाले थे इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि कम पैसों में उनको जगह चाहिए थी रहने के लिए, उन्होंने लिया है, तो उसमें सरकार जरूर कुछ राहत निकाले। और दूसरा इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि ये बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं, तो हमने उसी खत में मुख्यमंत्री से डिमांड किया है इसका एक वाइट पेपर निकालिए आप, जिसे श्वेत पत्रिका बोलते हैं। वो श्वेत पत्रिका में सारा डिटेल्स आता है और पब्लिक को मालूम पड़े कि भाई इस इलाके में कितनी बिल्डिंगें ऐसी बनी है, कौन कौन सी बिल्डिंग है, कौन कौन सी बिल्डिंग है बहुत डेंजरस है, कम डेंजरस है, और मतलब मिनिमम डेंजरस है। ऐसे वो कैटेगरी उन्होंने डिसाइड किया। तो आप जो कानून से जो प्रोविज़न है कानून की कि भाई 30 साल की अगर बिल्डिंग होती है तो हर 5 साल में उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए। अगर 30 साल के ऊपर की बिल्डिंग है तो उनका 3 साल के बाद में ऑडिट होना चाहिए। और वो जो स्ट्रक्चरल ऑडिटर है
वो आपके पैनल पे होना चाहिए, या गवर्नमेंट के जो और अथॉरिटीज़ है उन्होंने वो पैनल को अप्रूव कराना चाहिए। तो सरकार ने और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कुछ, हमने तो 30 दिन के अंदर ये मांग की है, नहीं तो कांग्रेस इसके ऊपर अपना आवाज़ उठाएगी और संविधान के हिसाब से जो करना है, रास्ते पे आना है, आंदोलन करना है, वो करेगी, क्योंकि लोक हित में है। हम सरकार से अपील करते हैं कि ये दोनों विषय में सरकार बहुत गंभीरपूर्वक ध्यान दे और लोगों को राहत दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तेलुगु न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। और अब हम चलेंगे अस्पताल और वहाँ भी जानेंगे कि वहाँ की पूरी कहानी क्या है। तो हमारे साथ थे दिनेश कामली जी और पूरी बात उन्होंने बताई। इसमें एक मुद्दा ये भी रहा कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो ऐलान तो कर लेते हैं कि हम इनको जो है राहत जो है वो राशि दे देंगे, लेकिन राहत की पहुंचने में कितनी तकलीफ होती है ये दिनेश कामले जी ने अभी बताया हमें। जैसा बताया गया था कि अस्पताल आना है, हम अस्पताल आए हैं और यहाँ पर हमारे साथ दिनेश कामले जी भी हैं और साथ ही साथ हमारे वो युवती भी हैं जिनका नाम है विशाखा, जिनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया था। आज हम यहाँ पर उनसे बात करेंगे और जानेंगे उस भयानक रात में क्या हुआ था, इसके बाद यहाँ पर कैसे इन्हें ट्रीटमेंट्स मिला और आगे की जो बातें उन्होंने बताई वो भी अभी हमारे साथ दिनेश कामले जी हैं। कामले जी, जैसा आपने बताया कि एग्जाम जो है वो हॉस्पिटल से ही कंडक्ट करने के लिए आप इस पर जो है काफी मेहनत कर रहे हैं, तो अब कहाँ तक बात पहुंची? अभी करीब करीब ये घटना 26 अगस्त को हुई है और तब से लड़की जो प्रकृति हॉस्पिटल, वहाँ पर जो क्रिटिकल उनका कंडीशन था वहाँ पर उनको ट्रीटमेंट मिली है और मेरे ख्याल से 30-35 या 40 दिन हो गए वो इस अस्पताल में आगे की ट्रीटमेंट ले रही है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अभी इनकी कंडीशन धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सुधर रही है। तो इनसे मैंने बात की, पिताजी भी थे, तो भाई आपको एग्ज़ाम देना है तो मानसिक दृष्टया उसको मजबूत करना भी ज़रूरी था। तो मेरे ख्याल से वो मानसिक स्वरूप से मजबूत हो रही है। अभी मैं जब आया था तो हालत ज़्यादा गंभीर थी, अभी थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट उनकी बढ़ रही है और जो मुआवजा उनको मिला है उससे भी एक थोड़ी उनको हिम्मत आई है। तो मैंने आपको सवेरे बताया कि आज ही मैंने वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, वहाँ के एग्ज़ाम के प्रमुख, कॉलेज के प्रिंसिपल, इन सभी को मैंने ईमेल भेज दिया है। और जब मैं वहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी में मैं खुद कुल सचिव था या उपकुल सचिव था, उस जमाने में ऐसी एक घटना, हमने स्ट्रेचर पर एक पेशेंट की एग्ज़ाम दी थी, मुझे याद है। तो मैं सारे वो रेफरेंसेस है ढूंढने को मेरे जो कलीग है उनको बोला है। और मेरे ख्याल से विशाखा भी उस कंडीशन में आ जाएगी कि क्योंकि उनके आगे अभी करियर है उनका। 2 सेमेस्टर अभी जो हादसा हो गया सब हो गया है, अभी उससे हादसे से बाहर निकालने है तो मजबूती से उनको तो खड़ा रहना ही पड़ेगा। और LLB जैसी एग्ज़ाम वो दे रही है, 4 सेमेस्टर उनके क्लियर हो चुके हैं, तो 5वां सेमेस्टर अगर वो चाहें तो यहाँ पढ़ाई करके यहाँ पर ही दे सकती है। इसके लिए जितनी कोशिश करनी है मैंने पूरी कोशिश अपनी मतलब दाव पर लगा दी है। कुलगुरु को मैसेज ईमेल भेजा है, प्रो वाइस चांसलर को भेजा है, रजिस्ट्रार को भेजा, सारे ऑफिसर्स को भेज दिया है। अभी दिवाली होने की वजह से यूनिवर्सिटी को छुट्टी है, मैं खुद जाऊंगा, उनसे मिलूंगा और मुझे लगता है कि इनको यहाँ पर एग्ज़ाम देने की जो ये है फैसिलिटीज़ वो यूनिवर्सिटी ज़रूर प्रोवाइड करेगी, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में यूनिवर्सिटी का रोल बहुत प्रोएक्टिव होता है। और मेरे ख्याल से अभी विषय का सामने है, आप बाकी जो जानकारी है विशाखा से आप बात करिए। जी 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 हमारे साथ है विशाखा। विशाखा, आर यू कंफर्टेबल टू स्पीक? आप बात कर सकते हैं? जी जी। क्या आप बता सकती हैं क्या कुछ हुआ था पूरी घटना में और फिर आपको अस्पताल ले जाया गया, तो क्या हुआ था उस भयानक रात? उस दिन बर्थडे पार्टी था, जो मेरे भाई की छोटी बच्ची थी ना, उसका बर्थडे था। तो सब बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह करके हम लोग बैठे थे, लाइक खाना वगैरह खा के, और जस्ट ऐसा घर, हाँ उसी बिल्डिंग में था। तो जस्ट हम लोग खाना वगैरह खा के 4th फ्लोर पे, हाँ 4th फ्लोर पे थे। जस्ट सब हो गया था, रिलेटिव्स भी सब चले गए थे, तो सब लोग जस्ट बैठे थे, रिलैक्स होके बात वगैरह कर रहे थे, टीवी ऑन था, सब टीवी वगैरह देख रहे थे। और सडनली कुछ आवाज वगैरह कुछ भी नहीं आया और सडनली वो कोलैप्स हुई। मतलब ऐसा भी नहीं कि कुछ हिलता है कि ऐसा क्रैक वगैरह आए, हाँ कुछ भी नहीं। लाइक हम लोग को भागने का चांस ही नहीं मिला, भागने का क्या 1 सेकेंड सोचने का भी टाइम नहीं मिला और सडनली वो कोलैप्स हुआ।
तो जैसे ही कोलैप्स हुआ हम लोग नीचे थे, मेरी भाभी का 1 सेकंड के लिए आवाज़ चालू था, लाइक वो यहाँ मतलब मेरे बाजू में ही थी और मुझे थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा था, लाइक चिल्ला रहे थे। आपके फैमिली में कौन कौन था उस वक्त उस घर हाँ, में? मेरी भाभी थी, मेरा भाई और मेरी छोटी उनकी बेटी, और इतने ही थे हम लोग तो फैमिली जब में। आप कोलैप्स आपने कहा हाँ तो अचानक में आप लोग जमीन की हाँ, तरफ गिरते हुए आए अचानक नीचे आए, और विद इन उसके बाद सेकेंड्स, विद इन सेकेंड। बिल्कुल उसके अंधेरा बाद छा गया। पूरा पूरा ब्लैंक, पूरा चिल्ला चिल्ला के आवाज़, पूरा सब लोग ऐसे चिल्ला रहे थे। लाइक 1 सेकंड के लिए था, उसके बाद मेरे भाभी का आवाज़ ही नहीं आया, मतलब आवाज़ आना ही बंद हो गया। उसके बाद फिर मैंने आवाज़ दे के बहुत बार, मतलब मुझे रॉड मिला था, मेरे हाथ, ये हाथ मेरा बाहर था लकीली। सो मैंने उनको आवाज़ दे के थोड़ा थोड़ा मतलब लोगों को बुलाने का ट्राई किया ताकि उनको पता चले कि मैं अंदर हूँ। तो कंटिन्यू एटलीस्ट 2 आवर्स तक मैं अंदर थी। तो 2 आवर्स कंटिन्यू मैंने उनको आवाज़ दे के, फिर एनडीआरएफ टीम जो पालघर की थी, जो रेस्क्यूअर थे, जो उन्होंने मुझे उनको जब पता चला कि मैं अंदर हूँ, तो उन्होंने थोड़ा स्पेस क्लीन करके एटलीस्ट मुझे वो रोशनी रोशनी जो होती है वो मुझे दी। तब मुझे पता चला कि एटलीस्ट कोई तो है, अभी कोई तो आया है तो मुझे बचाने के लिए। आपके और मलबे में, आप मलबे में थी, हाँ, नीचे। आपके और छत जो ऊपर थी उसके हाँ, बीच में गैप था, मतलब आप हाँ, सांस ले पा मैं रही थी? हाँ, मेरे ऊपर ना कबर्ड गिरा था, लाइक हम लोग का जो फर्नीचर है ना वो हाँ गिर हाँ गया था। हाँ हाँ मैं सोफे पे बैठी थी ना, हाँ हाँ तो वैसे ही नीचे गिरी, तो मेरे ऊपर हाँ। पूरे बॉडी के ऊपर मेरा कबर्ड था। तो हम्म। इसके लिए आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ दैट कबर्ड। अच्छा, वो कबर्ड आपको शेड बन गया था? हाँ, तो वो जो प्लास्टर जो था ना वो उसके ऊपर गिरा। अच्छा जी। हाँ, सो दैट्स व्हाई अब मेरा ये जो इंजरी है उसकी वजह से वो ज्यादा हो गया, क्योंकि वो कबर्ड का पूरा मेरे बैक पूरा, वेट था, हाँ, लोड यहाँ था तक था पूरा। तो इसके लिए, और ये मेरा पार्ट थोड़ा बाहर था जिसकी वजह से मैं ब्रीथ कर पा रही थी, और ये हाथ मेरा ये साइड था लाइक बाहर। तो मुझे वो रॉड मिला था जो कि वो बेड का निकला हुआ था, तो वो मैं कंटिन्यू बजा रही थी। तो फिर उसके बाद रेस्क्यूअर आए, उसके बाद उन्होंने मुझे बाहर निकाला, एंड उसके बाद मुझे प्रकृति हॉस्पिटल में लेके गए थे एम्बुलेंस से, जहाँ पे कॉन्शियस थी? कॉन्शियस मतलब थी, बट मैं इतने भी नहीं थी, क्योंकि मैंने एम्बुलेंस में ही पापा को कॉल करके बताया था कि मैं ठीक हूँ। हाँ, तो उसके बाद ही मुझे वहाँ से हॉस्पिटल में लेके गया था। मतलब मुझे रिमेम्बर है कि क्या क्या हो रहा था। जी 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 हाँ, जी। कि क्या क्या हुआ उस टाइम पे। तो मुझे वहाँ से प्रकृति हॉस्पिटल में लेके गया, वहाँ से मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया गया, एंड नेक्स्ट डे मेरा बैक का ऑपरेशन किया गया। अच्छा, हाँ, जिसके मेरे बैक इंजरी थी आप जो। स्टूडेंट हैं? आई एम अ स्टूडेंट, LLB स्टूडेंट, 5 LLB इयर्स। हाँ, student। 5 इयर्स LLB, अभी मैं 3rd ईयर में अपीयर कर रही हूँ। हाँ, आपने कितने सेमेस्टर्स किए? 4 सेमेस्टर मेरे कंप्लीट हुए, अभी मेरा 5th सेमेस्टर अभी दिसंबर में है। 5th सेमेस्टर यस, हाँ। आपके लिए तो दिनेश कांबले जी काफी मेहनत कर रहे हैं कि आपको यहाँ ट्रूली से। ट्रूली ट्रूली वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, अभी तक बहुत उन्होंने मेहनत की। लाइक हम लोग को जो गवर्नमेंट से ये बिल मिलने वाला था, उसके लिए भी सर ने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी मेरा न्यूज़ वगैरह दी। फ्रॉम द स्टार्ट तो अभी तक सर बहुत हेल्प कर रहे हैं। एजुकेशन के लिए भी, मेरा एग्जाम के लिए भी सर ने बहुत हेल्प करे कि वो लेटर्स वगैरह भेज के, ताकि मेरा एग्जाम हो जाए। हाँ, उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, ताकि आप खुद चल के कॉलेज जाएं और खुद एग्जाम दें। थैंक यू सो मच। तो ये थी विशाखा जी। पढ़ाई का जज्बा कैसा होता है ये आप देख सकते हैं। मौत के मुंह से बाहर आने के बाद उन्होंने जो है ये जज्बे को कम नहीं किया है। साथ ही साथ उनका साथ दे रहे हैं दिनेश कांबले जी, जिन्होंने बहुत मेहनत की है उनके पीछे, ताकि उनको जो है सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। हमारे साथ हैं सुनील यादव जी, जो उस रात हमारे साथ थे जब ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी। सुनील यादव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे ये सारे सिनेरियो पे? जिस रात ये दुखद घटना घटी है, उस रात तो आप और हम मौके पर थे, और हमारे सामने जो इतनी बड़ी जो घटना घटी है, उसमें एक बच्ची जो मृत्यु को भी धोखा देकर और जो इस दुनिया में फिर से रिटर्न आ गई है, उस बच्ची को जो तकलीफें थी, शारीरिक तकलीफें थी, वो तो है ही है, लेकिन अगर ईश्वर ने उनको जिंदा रखा है तो डेफिनेटली कि हम उसके आने वाले भविष्य के लिए हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से जितना हो सके हम उसको सरकारी जो सुविधाएं हैं वो पूरी से पूरी सुविधाएं दिलाने में कोशिश करेंगे। और हमारे जो विरार की बेटी है, विरार की बेटी को उसके पैर पर हम फिर से उसको खड़ा करेंगे। और वसई विरार शहर कांग्रेस जो है, कांग्रेस का हर एक सिपाही जो राहुल जी का बब्बर शेर है, वो राहुल जी का बब्बर शेर पूरे जहाँ जहाँ पर जिले में जो उनके बब्बर शेर है, पूरी तरीके से नागरिकों की सुरक्षा
रक्षा और उनके अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। और हम वसई विरार के अंदर हमारे जिला अध्यक्ष ओनिल अल्मेड़ा और उसी के साथ ही महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के जो हमारे सचिटनीस हैं डॉक्टर दिनेश कांबळे जी, जो माजी यानी पूर्व जो है कुल सचिव थे मुंबई विद्यापीठ में, उनके नेतृत्व के अंदर हम वसई विकास के नागरिकों को पूरा का पूरा संरक्षण देंगे और उनके हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये पूरा जो है घटना हुई थी। इसके बाद में कांग्रेस पार्टी आगे आ करके जो है ये लड़ाई अब आगे लड़ रही है। अब देखना ये रहेगा आगे के जो भी आगे के जो भी मामला है वो हम आपको चैनल पर बताते रहेंगे। कैमरामैन अशफाक खान के साथ मैं बिलाल शेख, तहलका न्यूज़ इंडिया के लिए विरार ईस्ट से।